गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। एज यू ऑल नो, हम लोग पिछले कई टर्म्स में मिल चुके हैं और हम लोग साथ में मिलकर के डेटा एंट्री कवर कर रहे हैं, डेटा एंट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। और लास्ट कुछ टर्म पे मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर्स पढ़ाए हैं। 4 चैप्टर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनको बीच में हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर पाए, उनकी डिटेलिंग नहीं कर पाए। तो आप हम उनके ऊपर बात करेंगे कि वो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो आज पार्ट 1 में हम देखेंगे हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट। ये क्या है बेसिकली? तो मैंने आपको जब इससे पहले वाला लेसन पढ़ाया था जिसमें मैं आपको इंसर्ट मेन्यू पढ़ा रही थी, तो मैंने वहां आपको हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट किए जाते हैं ये बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेडर एंड फुटर है क्या। मान लीजिए आपके पास एक बुक है और बुक में आपके मार्जिन छोड़ने के बाद चारों तरफ के मार्जिन आप सभी को याद होगा, जो जगह छोड़ करके हम टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन को छोड़ करके जो जगह आपके पास बचती है जहां आप टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में जो ऐसा फिक्स टेक्स्ट आता है जो हर पेज पे कॉमन होता है और हम उसे बार बार नहीं टाइप करना चाहते, वो हेडर और फुटर कहलाता है। ऊपर के हिस्से को हम हेडर कहते हैं और नीचे के हिस्से को हम फुटर कहते हैं। अब हम हेडर और फुटर में कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी किताब देखी होगी, या अगर हम ये पेज देखें, ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए कि ये टॉप मार्जिन, बॉटम, लेफ्ट और राइट छोड़ने के बाद ये आपका क्या बना हुआ है? क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे आपके पास, सब में ऊपर नेम, फॉर्म नंबर और डेट बिल्कुल ऐसे ही लिख करके आएगा। तो ये कॉमन कंटेंट हुआ जो हर पेपर के ऊपर आना है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम हेडर में डाल देंगे, तो हमको इस कंटेंट को बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये शेफ, स्टडी हॉल, ये भी जो लिखा हुआ आ रहा है, ये भी कहाँ आ रहा है? टॉप पे आ रहा है और हर पेपर में होगा आपके, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसका पेपर है जरूर डालेंगे, तो आप इसको भी अपने हेडर में डाल सकते हैं। ऐसे ही अभी यहाँ फुटर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, पर अगर आप अपनी किताब के पन्ने पलटें तो आपको वहाँ पे पेज नंबर दिखाई दे सकता है, आपको वहाँ चैप्टर का नाम दिखाई दे सकता है। तो जितनी भी चीजें आपको हर पन्ने पे दिखाई देंगी वो क्या कहलाएंगी? हेडर और फुटर का पार्ट कहलाएंगी। तो हेडर और फुटर बेसिकली क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि हमें कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जो हर पन्ने पे आना है उसे बार बार टाइप नहीं करना पड़े। अक्सर इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हेडर और फुटर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप वहां पे ये बताएंगे कि हेडर टॉप ऑफ द पेज पे आता है और फुटर बॉटम ऑफ द पेज पे आता है। तो ये हुआ आपका हेडर एंड फुटर। इसके बाद आता है आपका वर्ड आर्ट। फिर मैंने आपको लास्ट टर्न पे भी बताया था कि कंप्यूटर अपने आप आपको बता देता है कि आंसर क्या है। तो आर्ट को आप आर्टिस्टिक से जोड़िए और वर्ड इज वर्ड, कोई भी लेटर, वर्ड जो भी आप लिखते हैं। तो जब आप किसी भी टेक्स्ट को आर्टिस्टिक तरीके से लिखते हैं तो वो आपका वर्ड आर्ट कहलाता है। बड़े सारे प्री डिफाइंड प्रीसेट्स दिए हुए हैं इसमें वर्ड आर्ट के, आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, किसी भी कलर का चूज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और उसको अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है क्लिप आर्ट। अब क्लिप क्या है? ये कोई छोटी सी क्लिप है जो बहुत छोटे से साइज की है, इमेज हो सकती है, कोई छोटी सी वीडियो हो सकती है जो आर्टिस्टिक मैनर में बनाई गई हो और आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट दोनों आर्टिस्टिक तरीके की पिक्चर्स और टेक्स्ट हैं। ध्यान रखें, इनके बीच में आपस में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो आप हमेशा ये बताएंगे कि वर्ड आर्ट में आप टेक्स्ट लिखते हैं और क्लिप आर्ट में आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं। जब हम लोग वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो क्लिप आर्ट की एक बेसिक गैलरी हमारे कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड क्लिप आर्ट पड़े होते हैं। हम चाहें तो हम वो क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, या हम चाहें तो उस लाइब्रेरी में और क्लिप आर्ट
जोड़ भी सकते हैं और उन क्लिप आर्ट को भी जोड़ करके हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा हेडर फुटर, वर्ड आर्ट और क्लिप आर्ट पार्ट 1 में। इसके बाद पार्ट 2 में हम कुछ और डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे जो बार बार आपसे बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती हैं। तब तक आप इन डेफिनेशंस को रिवाइज करिए, नेट से ढूंढिए, इनकी डिटेलिंग करिए, इनके बीच के डिफरेंसेस लिखिए और लिख करके उसको बार बार रिवाइज करिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जाके देखिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।